गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल SVCC में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जो है उनको देख सकते हैं। तो आज हम हमारी क्लास में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज होता है जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एक होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, देखिए एक निश्चित दर पर आपको जो एक साल के अंदर ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज होता है और वो हर साल सेम बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है कि एक निश्चित दर पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पे भी जो ब्याज लगता है उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल से ज़्यादा का आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन एग्ज़ाम में 99% 3 साल से ज़्यादा का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछता। और दूसरा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल, और 3 साल से ज़्यादा का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता था, P × 1 + R/100 T एंड -P। जब हम इसको सोल्व करते थे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता था। लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में ये तरीके आपके काम नहीं करेंगे। अगर आप इन तरीक़ों से इन क्वेश्चंस को करोगे तो आप एक निश्चित टाइम में जो आपको एग्ज़ाम में मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, उस टाइम में आप इसको नहीं कर पाओगे। और अगर आप उस टाइम में क्वेश्चंस को नहीं करते, एक जो आपको टाइम मिलता है, तो आपका टाइम पे पेपर नहीं हो पाएगा। एक एक सेकंड एग्ज़ाम में बैठ के बहुत कीमती होती है, तो आपको एक एक सेकंड बचानी है एग्ज़ाम में। तो इनको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को हम एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लेंगे और उससे पहले 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे और फिर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लेके चलेंगे, A + B + A × B/100। इस फॉर्मूले से हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे। देखिए A और B क्या है, सपोज करते हैं कि हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट जो दर है वो 5% वार्षिक है, ठीक है। और समय जो है हमारा 2 वर्ष है। पहले हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखते हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, फिर हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 4 टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर हम जो है अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेंगे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज से और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक होता है, बच्चों को बड़ा डर लगता है इस टॉपिक से, लेकिन जब आप इसको सीखोगे तो आपके लिए बड़ा ही ईजी हो जाएगा। देखिए A और B क्या होता है, A हम पहले साल की दर मानते हैं और B दूसरे साल की दर मानते हैं, ठीक है। और जो रेट होती है उसी को हम A और B पे क्या कर देते हैं, A + B + A × B पे क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे आप मूलधन कुछ भी मान सकते हो, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया कि है 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 रुपये है और आपकी जो है दर कितनी है, 5% है और समय 2 वर्ष है। तो आपको CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे सारा खेल दर का है, दर और समय, ठीक है। तो देखिए अगर आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो दर है उसको इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे। जैसे 5 + 5 + 5 × 5/100। पहले साल की रेट, दूसरे साल की रेट, पहले साल जो ब्याज मिला उस पे भी 5% का ब्याज। ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
10.25% आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 0.25%, और जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो 2 साल के अंदर हमको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मूलधन का कितना मिलेगा, 10.25% मिलेगा। तो अब ये आपका क्या है, रुपयों में है, आप जो है इसको ये आपका परसेंटेज में है और आपको इसको रुपयों में चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मूलधन से मल्टीप्लाई करो और आपका जो है रुपयों में हमारा आंसर आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दर चाहे कोई भी है, आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले पे लगा के आप किसी भी दर का क्या निकाल सकते हो, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे दर क्या है, 7% है। अगर मैं आपको बोलूँ 7% पे चक्रवृद्धि ब्याज बताइए 2 साल का, तो हम 7 + 7 + 7 × 7/100 14.49% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, इतना ब्याज मिलेगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ 10% पे बताइए, तो 10% + 10 + 10 × 10/100, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 20 प्लस ये कट जाएगा 1, कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से किसी भी रेट का क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 12% पे बताइए, तो 12% पे निकालने के लिए 12 + 12 + 12 × 12/100, 12 12 24 24, और 12 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 144, और जब 2 नीचे से 0 हटेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1.44 यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.44%। आपकी रेट चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप इस फॉर्मूले से उसको बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो या आप अगर आपने ये चीज़ें समझ ली, तो अब आपको पता लग गया कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए रेट को एक बार तो प्लस कर देते हैं और एक बार उसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। यही तो हमने किया ना, यहाँ पे एक बार दोनों को प्लस किया, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। आप 5 से 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको जो है हमारी जो रेट है वो 5% है, और आपको इसको रुपयों में चेंज करना है। ठीक है, हमने 5% पे यहाँ पे कितना निकाल लिया, 2.5% निकाल लिया। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, रुपयों में इसको चेंज करेंगे, ये तो परसेंटेज में आया ना अभी, इसको तो रुपयों में चेंज करना पड़ेगा। तो रुपयों में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10.25% से। ठीक है, किसका, मूलधन का, कितना, 10.25, मूलधन का मतलब गुणा। तो जब यहाँ से सोल्व करेंगे, 1% के नाम का नीचे 100 आ जाएगा और 1 पॉइंट के नाम का नीचे 100 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी और 1 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 102.5 रुपये। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक? ये तो है हमारा फर्स्ट टाइप, जहाँ आपसे पूछता है सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा मूलधन के बारे में। सेकंड टाइप में होगा हमारा, आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा और आपको उसको कैसे निकालना है वो देखिए हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी आपकी। और स्टेटमेंट में क्या चेंज होगा, वो आपको बोलेगा कि एक धनराशि है, हमको नहीं पता वो धनराशि कितनी है। ठीक है, एक धनराशि है 5% की दर पे 2 साल के लिए, अगर उसको चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं तो 102.5 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब की बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। ठीक है, वहाँ पे आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा और आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा सेकंड टाइप। ठीक है, तो इसमें भी हमारा सेम है। देखिए आपके पास दर है, समय है, आपको पता है 5% पे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। परसेंटेज में हम निकाल सकते हैं, कैसे, इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके। अगर 5 को इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। हमने अभी निकाल लिया, ये कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। अब हमको ये पता है कि ये हमारा क्या है, ये CI है।
और ये परसेंटेज में है आपका CI %। और ये क्या है आपका, ये भी CI है, लेकिन ये आपका रुपयों में है, ये परसेंटेज में है, ये रुपयों में है तो दोनों CI ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर रुपयों में बोल दे तो 102.5 रुपये हो गए, और अगर परसेंटेज में बोल दे तो 10.25% हो गया। तो दोनों अगर आपके CI है तो दोनों को इक्वल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्यों करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर आपके पास मूलधन नहीं है तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है। कोई भी चीज़ परसेंटेज में क्या होगा, 100% होगा। तो अगर आपका मूलधन आपके पास नहीं है तो परसेंटेज में आपको पता है कि कोई भी मूलधन क्या होता है, 100% होता है। क्लियर। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है, तो अगर यहाँ से ये 1 पॉइंट कट जाए तो तब भी नीचे 1 पॉइंट बचेगा। तो 1 पॉइंट के नाम का 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर उठ के चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा 1000 रुपये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। क्लियर। हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, चक्रवर्ती ब्याज था, तो हमने यहाँ पे 5% का 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया परसेंटेज में, और दोनों को इक्वल करना है और फिर क्या करना है, सीधा इक्वल पुट करके कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एग्जाम में बैठ के एक्यूरेट होनी चाहिए और तेज़ होनी चाहिए। जब आप स्पीडली करते हो तब आपका टाइम सेव होता है, और टाइम सेव होगा तो आपके पास जो है क्वेश्चन करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम बचेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सेकंड टाइप है कि हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा कि कैसे हम क्या करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, और सेकंड में चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको दे तो हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। थर्ड टाइप में क्या होगा, देखिए भाई थर्ड टाइप इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा। थर्ड टाइप में आपसे पूछता है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, सेम क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब की बार क्या है, अब की बार आपके पास है कि आपका जो मूलधन है वो उतना ही है, 1000 रुपये। दर आपकी 5% वार्षिक है और समय आपका 2 वर्ष है। लेकिन अब की बार उसने आपसे पूछ लिया कि CI और SI का डिफरेंस बताइए क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम 2-3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। आप बड़े से बड़े तरीके से भी निकाल सकते हो, और देखते भी आपका आंसर आ सकता है। आपने देखा कि ये हमारा क्वेश्चन है और आपसे CI और SI का डिफरेंस पूछा है, तो आप जो है ना इसको देखते ही बता सकते हो कि इसका डिफरेंस क्या होगा। देखिए कैसे बता सकते हैं, पहले मैं आपको जो है 2-3 तरीके बताता हूँ, लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको देखते ही निकालने वाला तरीका लेंगे। इसका कैसे, देखिए एक तरीका नॉर्मल जो पता है बच्चों को, मोस्टली बच्चे करते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अगर आपसे CI और SI का डिफरेंस पूछा है, जिसको नहीं पता इसका करने का तरीका, तो वो पहले SI निकालते हैं, साधारण ब्याज निकालते हैं, फिर वो चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं, और जो चक्रवर्ती ब्याज आता है उससे साधारण ब्याज को घटा देते हैं, तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ जाता है। वो बड़ा लंबा तरीका है, अगर आप उससे करने जाओगे एग्ज़ाम में बैठ के तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। देखिए दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, हमको पता है, हमको ये पता है, जब आप साधारण ब्याज देखोगे, वीडियो देखोगे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज निकालने के लिए, SI परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय को और दर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप समय और दर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा, वो परसेंटेज में होगा आपका। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, इस फॉर्मूले से आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के चक्रवर्ती ब्याज दोनों के ब्याज निकाल लेते हैं। एक इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके चक्रवर्ती ब्याज, और एक इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके साधारण ब्याज। देखिए 5% पे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज मुझे पता है कि 5 + 5 + 5 × 5/100, यहाँ से कितना आ जाएगा, 10.25% आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, CI निकाल लिया। CI कितना है, 10.25%। अभी
मैं आपको बताने लग रहा हूँ तो इसमें टाइम लगेगा। जब आप इसको करोगे तो आप जो है 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको कर सकते हो देखते ही, ठीक है। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज SI। अब हमको पता है कि SI निकालने के लिए क्या करते हैं, और ये दोनों परसेंटेज में निकलते हैं। यहाँ से SI निकालने के लिए मैं समय को और दर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 5 दूनी 10% हमारा SI हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल सेम बढ़ता है। अगर एक साल में वो 5% है तो 2 साल में वो 10% हो जाएगा, सिर्फ 5 ही बढ़ेगा। 3 में 15 हो जाएगा, 4 में जो है 20 हो जाएगा, वो 5 ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होगा। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज पहले साल का ही इक्वल हो सकता है, समान हो सकता है, वरन और उसके बाद जो है दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हमको मिलता है 10.25 और साधारण ब्याज हमको मिलता है 10%। तो इसका मतलब 0.25% का क्या निकल के आ गया, अंतर निकल के आ गया ना। जो रेट का अंतर होता है ना वही ब्याज का अंतर होता है। देखिए जो रेट होती है ना उसी को ब्याज बोलते हैं। ब्याज रुपयों में होता है और रेट परसेंटेज में होती है। जो ब्याज है वही दर है, जो दर है वही ब्याज है। दर प्रतिशत में होता है और जो है ब्याज जो है रुपयों में होता है। तो देखिए यहाँ पे जो रेट का डिफरेंस होगा ना वही ब्याज का डिफरेंस होगा हमारा। तो यहाँ पे रेट का डिफरेंस कितना आया, 0.25%। मतलब हमको ब्याज में कितना अंतर मिलेगा, 0.25% का अंतर मिलेगा। किसका मिलेगा, मूलधन का। तो अगर मैं यहाँ से मूलधन जो कि मेरे पास 1000 रुपये है उसका 0.25% निकाल दूँ, पॉइंट के नाम की 2 जीरो और लगा दे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और 1 जीरो के नाम का यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा 2.5 रुपये क्या निकल के आ जाएगा, CI का और SI का अंतर निकल के आ जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी है इसको निकालना, इसमें कोई बड़ी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप देखते ही इसको निकाल सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले तो यहाँ पे परसेंटेज में चक्रवर्ती ब्याज निकाल लिया, फिर परसेंटेज में साधारण ब्याज निकाल लिया। मेरे को पता है कि चक्रवर्ती ब्याज ऐसे निकल सकता है, अगर आपके पास दर है और समय है तो हम इस फॉर्मूले पे अप्लाई करके 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं। 10.25% हमारा चक्रवर्ती ब्याज आया। फिर मुझे पता है कि साधारण ब्याज निकालने के लिए समय को और दर को मल्टीप्लाई कर दो तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो मैंने जो है समय को और दर को मल्टीप्लाई किया, 10% आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया और दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0.25% आ गया, ठीक है। अब जो ये डिफरेंस परसेंटेज में है हमने उसको रुपयों में चेंज कर दिया। रुपयों में चेंज कर दिया तो हमारा अंतर कितना आ गया, 2.5 रुपये आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो एक तो ये तरीका आपका अंतर निकालने का, साधारण ब्याज का और चक्रवर्ती ब्याज का। दूसरा तरीका देखिए क्या है, इससे छोटा तरीका, इससे भी छोटा तरीका हो सकता हमारा, ठीक है। ये तो था ही छोटा तरीका, लेकिन इससे भी छोटा तरीका निकालने के लिए क्या करेंगे अब। देखिए हमने यहाँ पे ये देखा कि चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमारा एक ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला काम करता है। जब मैं इस पे दर को अप्लाई करता हूँ ना, 5 + 5 गुणा 5/100, तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज निकलता है। और मैंने बताया कि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज इक्वल होता है। दूसरे साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दूँ, 10 + 0.25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.25% आया। अब आप यहाँ तक देखिए, आप यहाँ तक देखिए, 10% है ना यहाँ तक, A + B, 10% डिफरेंस किसने क्रिएट किया, A गुणा B ने। जब यहाँ पे इसको अप्लाई किया 0.25% आया, तो दोनों को जोड़ा तभी तो 10.25 आया ना। अगर ये नहीं जुड़ता, यहाँ पे ये नहीं होता, तब हमारा 10 ही ना आता और CI और SI तो इक्वल हो गया ना हमारा। अगर 2 साल का SI 10% है और यहाँ तक अगर हम निकाल लें तो CI भी 10% ही होगा। तो इसका मतलब 2 साल तक, अगर हम यहाँ तक देख लें इसको, यहाँ तक थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएं, तो CI और SI क्या इक्वल है।
तो डिफरेंस किसने क्रिएट किया, अंतर किसने क्रिएट किया, अंतर इसने क्रिएट किया, जो ये है इसने अंतर क्रिएट किया। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे a गुणा b बटे 100 करके CI और SI का डिफरेंस निकाल सकते हैं, और वो परसेंटेज में होगा आपका। ठीक है, क्या होगा, परसेंटेज में होगा। हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल इजी। देखिए अब हम क्या करें, a और b हमारा क्या होगी, दर ही होगी। अब देखिए, अब इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्वेश्चन सेम है, वही क्वेश्चन है हमारा। हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, 1,000 रुपये हैं, 5% दर है, 2 साल है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस बताइए। तो हमारे माइंड में एकदम से ये कॉन्सेप्ट जाएगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला काम करता है a गुणा b बटे 100। तो मैं क्या करूँगा, 5 गुणा 5 बटे 100 अगर यहाँ पे लगा दो तो 0.25% क्या निकल के आ जाएगा, आपका CI और SI का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। यही हमने निकाला था। ठीक है, जब मैंने पहला तरीका बताया तो यही निकला था ना हमारा, 0.25%। वही आ गया निकल के, 1,000 का 0.25% निकाल देंगे तो 2.5 रुपये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा, अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालने के लिए हम एक ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हो गया ना, उससे भी छोटा। अब तीसरा तरीका, जहाँ पे आप देखते ही क्या कर सकते हो, अंतर निकाल सकते हो। ये सबसे छोटा तरीका आपका, देखिए क्या है। देखते ही कैसे निकलेगा, अगर हमने ये 2 तरीके सीख लिए हैं तो यहाँ से जो है हमको एक आइडिया हो गया अभी। और ये आइडिया है कि अगर आपकी दर पर ईयर समान है, उसने बोला 5% वार्षिक, ठीक है, मतलब हर साल 5% है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे वो दर को चेंज कर देता है, ये बोल देता है कि पहले साल तो 5% है, दूसरे साल 6% है, लेकिन यहाँ पे हर साल कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। तो अगर आपकी दर समान है दोनों साल की, तो और आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो रेट है हमारी उसका स्क्वायर करके और बटे में 100 कर देंगे, हमारा अंतर निकल के आ जाएगा CI का और SI का। ठीक है, कैसे, 5 का स्क्वायर बटा 100, तो कितना आ गया, 0.25%। यही तो पूछा है ना आपसे, हो गया ना बिल्कुल छोटा। क्या किया, रेट का क्या निकाल लिया हमने, अंतर। रेट, अगर अंतर पूछा है आपसे तो मैं क्या करूँगा, अगर आपकी दर समान है दोनों साल के लिए, सेम आपकी दर है, सेम रेट है, तो मैं क्या करूँगा, रेट का क्या कर दूँगा, स्क्वायर कर दूंगा और बटे में 100 कर दूंगा, तो 0.25% आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं 12% रेट है हमारी, CI और SI का डिफरेंस बताइए, तो हम इसको निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1.44 हो जाएगा हमारा डिफरेंस CI और SI का। सॉरी, अगर मैं बोल दूं 13% पे बताइए, 1.69% हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं 18% पे बताइए, 3.24 हो जाएगा। तो जिस भी रेट का, जितने भी बड़ी रेट है हमारे पास, हम देखते ही उसका क्या निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर याद है तो। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आपको जो है 36% पे CI और SI का डिफरेंस बताइए, तो आपको इसका स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर पता है तो आपके लिए 5 सेकंड का क्वेश्चन है। हमको पता है कि 1296 इसका स्क्वायर होता है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये डिफरेंस आ जाएगा CI का और SI का। ठीक है, तो CI और SI का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेट है हमारी उसका स्क्वायर करके और 2 के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, आपका अंतर निकल के आ जाएगा CI और SI का। और ये इम्पोर्टेंट टाइप है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पुट होता है। तो देखिए, ये तो था अंतर निकालने के लिए हमारा, ठीक है, CI और SI का डिफरेंस निकालने के लिए। अब वो आपसे पूछता है, डिफरेंस देके मूलधन पूछ लेता है। मूलधन कैसे निकालना है, फिर ये 4 ही टाइप आपके सामने पुट होंगे भाई। 4 टाइप क्या होंगे, देखिए। अब अगर यहाँ पे मैं इसको हटा के
अगर ये बोल दूं कि एक धनराशि है 5% वार्षिक दर से 2 साल में CI और SI का जो डिफरेंस है उस धनराशि पर वो कितना 2.5 रुपीज़ है, ठीक है, 2.5 रुपये है, तो वो धनराशि बताइए क्या होगी। तो धनराशि निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको अगर CI और SI का अंतर दिया है तो आप अंतर ही निकाल लो ना CI और SI का, क्योंकि आपके पास रेट है, दोनों है और समय है, दोनों चीज़ें हैं ना आपके पास। तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, CI और SI का डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अंतर को अंतर के अगर इक्वल रख दे, ब्याज का जो अंतर होगा वही रेट का अंतर होगा, जो रेट का अंतर होगा वही ब्याज का अंतर होगा, दोनों इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो और हमको ये पता है कि जो रेट है हमारी, अगर मैं उसका स्क्वायर करके और बटे में 100 कर दूं तो जो निकल के आएगा वो CI और SI का डिफरेंस आएगा निकल के। ये हमारा CI और SI का क्या निकल के आ गया, परसेंटेज में अंतर निकल के आ गया। ये भी आपका अंतर है, ये भी आपका अंतर है। अगर दोनों अंतर हैं तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो 2.5 अपॉन 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मूलधन जो है प्रतिशत में, परसेंटेज में 100% के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए ऊपर 1 पॉइंट है, नीचे 2 पॉइंट है, यहाँ से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 1 पॉइंट बचेगा, और ये 1 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। ये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, 4th टाइप है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पे हम एक फॉर्मूला ही यूज करेंगे सिर्फ, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला ये होगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ठीक है। आपको आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से ही हमको पता लगेगा कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम जो है इनसे रिलेटेड, ये जो हमने 4 टाइप किए हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के, और उनको सोल्व करेंगे। अगर आपका डाउट यहाँ पे कुछ रह गया तो उस वीडियो में आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।